अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति का आज ये 10वें नंबर का वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का वन लाइनर सारे प्रश्नों को दिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में सख्त निहित की जानी चाहिए। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। सुकुमार सेन पहले हैं, फिर एसपी सेन वर्मा, फिर टी.एस. सेशन, जे.एम. लिंगदो। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है तो किसी चुनाव को रद्द करने का कार्य नहीं होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे दिया है, खाली स्थान दिया है जिसमें हो जाएगा कि दिया है कि के तहत मतदान को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए 1958 का जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम या कानून जो आया था उसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह से हटाया जा सकता है। सामान्य निर्वाचन है, एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। आगे किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसको दोबारा वोट की गिनती का आदेश दे सकता है। ये चुनाव सुधारों हेतु भारत में जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था, तो 1971 में किया गया था। 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदाता प्रतिशत था तो 66.4% था। भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया था, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने किया था। आगे है, भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया है, तो 1993 से 3 सदस्य वाला बनाया गया है। वह मुख्य चुनाव आयोग जिसने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी, तो एन गोपाल स्वामी ने की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था, 2003 में पारित किया गया था। भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सही आवश्यकता क्या है, तो यदि दल को राज्य स्तरीय यानी कि राज्य दल के तौर पर मान्यता मिला हो और लोकसभा में आम चुनाव में 2% सीटें जीतता है और यह उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं। आगे दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, तो 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में किया गया था। अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है श्री जी.आर. राणा है। ये उस समय जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था, ये छत्तीसगढ़ जो पीएससी में पूछा गया था 2008 में, तो उस समय ये जी.आर. राणा थे। आगे है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। एक संवैधानिक निकाय जो है नहीं है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। आगे है, लोक सेवा आयोग। देखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से की जा सकती है। वित्तीय असावधानी का पता लगाने का जो यंत्र है वो कैग है। आगे है, दिया अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न है। किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी, शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। नगर निगम का सृजन किया जाता है, राज्य विधायन के द्वारा किया जाता है। संविधान की वह अनुसूची जिसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा प्राप्त होता है, तो 11वीं अनुसूची में है। प्रावधान
जो नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर का ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। अनुच्छेद 243 का क हो जाएगा। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया है, तो मोरारजी देसाई ने किया है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। 1977 में भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए कारण से अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की। आगे है वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1972 में स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना की। उन्होंने टेक्सटाइल रेबल एसोसिएशन नामक गांधीवादी महिला ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया, तो ईला भट्ट ने किया। जिला योजना के लिए जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में समिति गठित की गई थी, तो पी.के. थुंगन समिति की गई थी। वह संशोधन जिसमें विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण किया गया और लोकतंत्र का दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, ओबीसी और दलितों तक बढ़ा दिया गया। यह है 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। आगे पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के 243 का जो अनुच्छेद है इसमें किया गया है। तो भारत के संविधान में के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना भेजता है, राज्य सरकार को भेजता है। स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन निकाय निर्माण का पहला प्रयास था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयास था। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश थी देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। लोक सेवक होंगे तो सरपंच और पंच, अध्यक्ष जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य, ये सभी लोक सेवक कहलाएंगे। भारत में पंचायती राज पर वह समिति जो 3 चरणों की बात करती है, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण, तो अशोक मेहता समिति ने इस तरीके से बताया। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करना चाहता है संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। आगे है भारत में संसद ने पंचायत यानी कि एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया, 1996 में किया था। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य है वो महाराष्ट्र है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष थे के संथानम। भारत के जो केरल है इसका नाम अब केरलम हो गया, तो केरलम राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। जिला पंचायत जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है के प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक अभिकर्ता के रूप में होती है। पंचायती राज संस्थाओं का आय मुख्य साधन है सरकारी अनुदान। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के अध्याय 4 भाग में उल्लिखित है। वह राज्य जिसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है, तो नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में और मिजोरम में भी लागू नहीं है। पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण करता है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र और अंकेक्षण संगठन। एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, जिला पंचायत में होती है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में नियुक्त किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति को। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप सरकार की पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण और जनतंत्र मजबूती। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत में
पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन जो है अनुच्छेद 243 के संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। वह संवैधानिक प्रावधान जो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 243 के ए। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में सम्मिलित किया गया भाग जो 9 है और भाग 9 का ए, इसको सम्मिलित किया गया है। आगे है, एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है तो कानून और व्यवस्था का रख रखाव नहीं है। स्थानीय सरकार की संस्थाएं हैं, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में 29 विषयों को रखा गया है। आगे है, संविधान का 73वां संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए निमित्त किया गया था जो उपबंधित है अनुच्छेद 40 में है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है तो नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आगे है, भारतीय राज्य जहाँ सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ तो राजस्थान में लागू हुआ जो नागौर जिले में है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है ग्राम सभा के प्रति। संविधान अधिनियम यानी कि 73वां जो संशोधन हुआ था वो एक अधिनियम 1992 संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आगे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए तो 1000 लगभग होनी चाहिए कम से कम। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था तो राजीव गांधी के समय। न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है तो 20 लाख पे नहीं किया जाता। पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी तो अशोक मेहता जो कमेटी या अशोक मेहता जो समिति थी इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। आगे है, वह कमेटी जिसमें सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो तो दंतेवाला समिति ने सिफारिश की थी। समितियों के गठन का सही अनुक्रम है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति और LM सिंघवी समिति। इसमें सबसे पहले ये आया था। आगे है कि वह कमेटी जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट में कहा। संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया गया है पंचायती राज का। जीवीके राव समिति नियुक्त की गई है योजना आयोग द्वारा। ध्यान रहा, योजना आयोग अब नहीं है, इसके स्थान पे नीति आयोग का निर्माण किया गया है। मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है दिलीप सिंह भूरिया समिति। आगे पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाला प्रथम समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1977 में अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं होती है। आगे है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग का गठन, जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है जिला नियोजन समिति को। ठीक है, फिर अब पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 74वें संशोधन को PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में के दौरान ये आया था। आगे है, भारत में पंचायती राज को आरंभ किया गया 1959 में किया गया। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों के 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं 73वां संविधान संशोधन में किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या जो है वो 18 है।
ग्राम पंचायत में 29 है, तो इसमें 18 है। एक समिति आयोग जिसमें स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया था अशोक मेहता समिति ने। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां। आगे है ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था 64वां संविधानिक संशोधन विधेयक द्वारा किया गया था। वह समिति जिसका विचार यह था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। अशोक मेहता समिति। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में स्वैच्छिक प्रावधान है पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों, फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। आगे स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। आगे है संविधान यानी कि जम्मू एवं कश्मीर पर लागू। देखिए 1900 आदेश जो 1919 के अनुपालन में सही कथन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। संविधान आदेश 1954 क्या है अधिक्रमित हो गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई 31 अगस्त 2005 को। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया 1976 में किया गया है। आगे है पोटा कानून वर्ष 2002 में पारित और प्रभावी हुआ था। पहला लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तावित किया गया 1968 में। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सकता है। शांति व समृद्धि संघीय शासन की सफलता की वास्तविक पूर्व शर्तें हैं। यह कथन जो है केसी वियर का कथन है। आगे मिलान से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया है एक तरफ सम्मेलन या फिर आंदोलन दिया एक तरफ वर्ष दिया है। देखिए लेक सक्सेस सम्मेलन 1949 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, चिपको आंदोलन 1973 में और रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आगे है माइरन वाइनर यानी कि इसको वीनर बोला जाता है। माइरन वीनर जो भारतीय विडंबना से संबंधित है। रजनी कोठारी जो है कांग्रेस व्यवस्था से संबंधित। सुहास पलसीकर जो है परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था। योगेंद्र यादव तृतीय लोकतांत्रिक आयोग। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष था सर जोसेफ भोरे। आगे है वे संस्थाएं तथा निकाय जिनकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया सतीश चंद्र समिति को। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। उसके बाद चुनाव कराना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए सूची 1 दिया, सूची 2 दिया, इसको मिलान करना है। 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था। 15वां संशोधन 1963 में हुआ था। 38वां संशोधन 1975 में हुआ था। आगे है मनरेगा जो 2009 में, इसके पहले नरेगा था, फिर 2009 में उसको मनरेगा कर दिया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु स्थल है जल संरक्षण, जल संग्रहण पर, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण पर, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण पर, 12 मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता पर। ध्यान रहे मनरेगा का नाम वर्तमान में जी राम जी हो गया है। मनरेगा का नाम अब बदल दिया है। इसमें महात्मा गांधी वगैरह नाम हटा दिया गया है। आगे है इसमें है देखिए लिखा है दिया है लोकसभा में एकमेव अधिकार है। लोकसभा में एकमेव अधिकार है धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। आगे है सूची 1 में रचनाकार है और सूची 2 में पुस्तक है। देखिए रविंद्र रे जो है ये द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी हो जाएगा। आशीष कुमार राय का जो पुस्तक है द स्प्रिंट थंडर एंड मास्टर।
कैरोल स्पेरी जो हैं जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। फिर है संजय कुमार इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी वितरण। लोक शिकायतों का निवारण तंत्र जो है सूचना का अधिकार हो जाएगा। आगे है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हो जाएगा NEGP। पंचायती राज हो जाएगा 73वां संशोधन में हुआ था। शिकायतों का निवारण जो है ओम्बुड्समैन के द्वारा किया जाता है। शिक्षा का अधिकार 2009 हो जाएगा। आगे है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम जो अवधि है वो 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान किया जाता है। आगे है मनरेगा के अंतर्गत साल भर में 100 दिन कार्य सुनिश्चित किया जाता था। आगे है अनुच्छेद एक तरफ प्रावधान है। देखिए 359 है उसमें मौलिक अधिकारों का स्थगन है। 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। 280 जो हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है। 360 जो हो जाएगा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है जो अभी तक एको बार लागू नहीं हुआ। आगे भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है तो जेम्स मैनन ने कहा है। भारत में पहला श्रम आंदोलन हुआ है तो 1875 में हुआ है। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था तो 1959 को किया गया था। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद के दूसरे विद्यापीठ को आरएसएस के नेताओं द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी तो 1925 में किए थे। आगे भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो विनोबा भावे ने किया था। समकालीन इतिहास लेखन में उदारवादी चरण जो है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ शुरू होता है। प्रथम लोकसभा निर्वाचन हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर बम्बई शहर उत्तर सीट से प्रत्याशी थे। देखिए 1906 में के अधिवेशन के अध्यक्षीय उद्बोधन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयत्नों का उद्देश्य स्वराज है। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश को विभाजित करना चाहते थे, 3 भागों में करना चाहते थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के सख्त खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो सख्त खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 1946 में युद्ध के बाद अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान थे। वह लीडर जिसने संविधान के मसौदा समिति के सामने प्रस्तावना प्रियम्बल का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। स्वतंत्र भारत के पहले निर्विभाग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे N गोपाल स्वामी अयंगर थे। आगे है वह अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1909 का ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के अन्य राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है कहलाता है संघ राज्य क्षेत्र। भारत के विधि आयोग द्वारा प्रतिवेदन को जो निर्वाचकीय सुधारों निहरताओं से संबंधित नहीं है वो है 275वां प्रतिवेदन। वह आयोग या फिर समिति जिसने सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को अपने स्वयं के सचिवालय के साथ अस्थायी निकाय होना चाहिए राजमन्नार समिति हो जाएगा। आगे है वह आयोग जिसने सिफारिश की है कि विवाद उत्पन्न होने की स्थिति से किसी भी अंतर राज्य जल विवाद की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे है लोक अदालत में आमतौर पर हत्या के मामले नहीं आते हैं। भारत के संविधान में परिकल्पित 3 प्रकार की सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगफ्लेशन एंड सोशल रिजिडिटीज 1982 लिखा गया है मांकुर ओल्सन द्वारा लिखा गया है। होमो हिरार्किकस
ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम पुस्तक लिखी गई है, तो लुई ड्यूमांटी द्वारा लिखी गई है। एक निर्जातीय आंदोलन नहीं है, तो तेलंगाना आंदोलन जो है एक निर्जातीय आंदोलन नहीं है, वो एक राज्य, अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुआ था। वोहरा समिति की रिपोर्ट के अध्यक्ष अध्ययन किया। भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया था। भारत की पहली प्रमुख वैज्ञानिक नीति संकल्प एसपीआर का मसौदा तैयार किया गया था, वर्ष 1998 किया गया था। वह भारतीय सेना वह भारतीय नेता वह भारतीय नेता जो भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं, राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत के पंचवर्षीय योजना का विचार अपनाया गया था, संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य से अपनाया गया था। आगे है द पैराडिकल आगे पैराडॉक्सिकल हो जाएगा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, यह किताब लिखी है शशि थरूर ने। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक लिखा गया था रजनी कोठारी द्वारा लिखा गया है। राजनीतिक संस्थान उपकरण के रूप में सरकार का संसदीय स्वरूप लोगों के ठोस लोकतांत्रिक अधिकारों को जारी रखने या उसका विस्तार करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ, यह कथन जो है AR देसाई। पुस्तक हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड पुस्तक लिखी है KM पडिक्कर द्वारा। हरित क्रांति के दौरान 1965 में स्थापना की गई कृषि मूल्य आयोग की। 1992 कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण है। राष्ट्रीय रक्षा नीति के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री होते हैं। भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में चिन्हित किया है, तो लॉर्ड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ ने। आगे हो जाएगा विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के संस्थापक थे रजनी कोठारी हो जाएंगे। आगे है, एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ संविधान संशोधन अधिनियम दिया है। दादर और नगर हवेली जो है 10वां संशोधन 1961 में किया गया है। गोवा, दमन और दीव में 12वां संशोधन 1961। कारिकल, माहे और यमन जो है 14वां संशोधन 1962 और सिक्किम को 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा मिलाया गया है। आगे, सरकार द्वारा कृषक की उपज को एक निर्धारित मूल्य पर क्रय करने की गारंटी की शुरुआत थी हरित क्रांति की। यहाँ देखिए कंसिडाइन हो जाएगा, कंसिडाइन यहाँ पर हो जाएगा ने लोक नीति पब्लिक पॉलिसी को इस तरह से परिभाषित किया कि लोक नीति एक ऐसी अभिकार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकारी प्राधिकरण को पसंदीदा मूल्य के समर्थन में संसाधनों को प्रतिबद्ध करने के लिए नियोजन करती है। आगे दिया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री कैबिनेट, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। आगे है, वह आंदोलन जो शांति आंदोलन कहलाता है, तो नव सामाजिक आंदोलन को शांति आंदोलन कहलाता है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ आंदोलन है। देखिए, शरद जोशी किसान आंदोलन किया था, दंतोपंत थेगड़ी जो है कामगार आंदोलन, निर्मला देश पांडे जो है गांधीवादी आंदोलन और सुंदर लाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। जाति उन्मूलन अंबेडकर चाहते थे, चतुर तुर्क जो है हिगल है, मानवीय चक्र अरविंद है, हिंदू स्वराज गांधी जी हो जाएंगे। जन शिकायत का निदेशालय अस्तित्व में आया था तो 1988 में आया था। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम लागू किया गया तो यूके में किया गया। आगे, वह प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था तो मोरारजी देसाई ने। आगे है, पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक दिया है। एन अनडॉक्यूमेंटेड
वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, PY कुरैशी ने लिखा है। फिर है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टडी वर्किंग ए डेमोक्रेसी हो जाएगा BS राव। कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन विंस इंडिपेंडेंस पाल ब्रास हो जाएगा। आगे है उपबंध दिया है और एक तरफ स्रोत दिया है। देखिए समवर्ती जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधिगत शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान द्वारा लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। वो अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है, तो अनुच्छेद 51 का जो ए है और अनुच्छेद 300 का ए है, जो ये मूल में नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। आगे भारतीय संविधान की देन है, तो भारतीय संविधान की जो देन है निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के उपस्थित अनिवार्य नहीं है। आगे है कि भारत का लोकतंत्र के विचार बहस के पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण और अनुदारवाद का एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कथन जो है फरीद जकारिया का है। आगे है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसका व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो अभी हम बताए थे इसके पहले कि जो अनुच्छेद 360 है, इसका अभी तक व्यवहार में कहीं क्रियान्वयन नहीं किया गया है। आगे है भारत के संविधान में 44वें संशोधन, यहाँ हो जाएगा 44वें संशोधन, एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो भारतीय संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता, वह तत्व है संसद की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है, तो रामकृष्ण ने किया है। आगे है भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करा है, मॉरिस जोन्स ने किया है। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला लिखी है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखी है। आगे मिलान से संबंधित है, सूची 1 में लेखक दिए हैं, सूची 2 में पुस्तकें हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन का जो पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन हो जाएगा। मॉरिस जोन्स का जो है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। AV पायली जो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स हो जाएगा सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे है भारत में सांविधिक निकाय है। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC कहा जाता है, तो ये भी सांविधिक निकाय है। रेलवे बोर्ड है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, ये सब सांविधिक निकाय हैं। आगे है सूची 1, सूची 2 से मिलान करना है। छागला आयोग जो है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा IAS के कार्यकाल क्षेत्र, और गोरे कमेटी हो जाएगा IPS का प्रशिक्षण, और सरकारी आयोग हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण। देखिए सांविधिक निकाय है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सब के सब सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। आगे है एक तरफ घटना दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2011 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में हुआ था। महिला बाल विकास मंत्रालय 2006 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 हो जाएगा। देखिए संसद के किसी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन विधेयक। आगे है लॉयड और सुजेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्कस माना। इससे अभिप्राय है विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजस्व के संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजस्व में अत्यधिक विपन्न हो, वह है अर्ध राज्य कहलाता है। आगे है सुमेलित से संबंधित है, दिया है
36वां संविधान संशोधन हो जाएगा, सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा हुई थी। 61वां संशोधन जो हुआ था, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। 97वां जो संशोधन हुआ था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण और कार्यप्रणाली बताई गई थी। 99वां जो संशोधन हुआ था, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता से संबंधित था। आगे है भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया मार्टिन वीनर द्वारा ने किया था। राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो यह कथन है मैक्स वेबर का। राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन है लिंडसे का कथन है। आगे है विचारधारा दिया है एक तरफ, दूसरे तरफ संबंध व्यक्ति है। मृदु राज्य जो है ये गुरनाल मिडल हो जाएगा। अभाव की राजनीति मायरन विनर हो जाएगा। शासनशीलता का संकट अतुल कोहली हो जाएंगे। विवादास्पद लोकतंत्र हो जाएगा सुब्रत के मित्र। द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक जो है रिचर्ड सिमन है। आगे है 1974 में भैरों सिंह शेखावत जो है मध्य प्रदेश राज्य में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। खेतिहर वर्ग के बारे में वृषभ पूंजीपति शब्द का प्रयोग किया लॉयड और सुजेन रूडोल्फ ने किया है। हिंदू पॉलिटी के लेखक जो है केपी जायसवाल हैं। आगे है व्यवस्था, दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो चुनावी व्यवस्था है अनुच्छेद 24 से 29 तक है, 324 से 29 तक। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं जो हैं ये हो जाएगा अनुच्छेद 308 से 323 तक। पंचायतें जो हैं वो है 243 से 243 ओ तक हो जाएगा। संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं जो है 124 से 147 तक हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में जो सही कथन है, इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर है यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। फिर है 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम से कम 2.1 पर लाना है। आगे दिया है हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए थे। तो हरियाणा और पंजाब राज्य 1966 में बनाए गए थे। ये दोनों भाषा के आधार पे पंजाबी पंजाब और हिंदी भाषी वाले हरियाणा बनाए गए थे। देखिए संस्कृतिकरण शब्द की रचना की गई थी एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। ठीक है ना, संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण शब्द की रचना एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। तो चलिए आज जो भारतीय संविधान का जो सेशन चल रहा था भारतीय शासन एवं राजनीति का, ये आज समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेशन में अगले वीडियो में हम लोग कोई एक नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।